हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। 1990 के दशक का शुरुआती समय। देश की राजनीति में ये मंडल कमंडल का दौर था, लेकिन यूपी के कानपुर देहात में ये बंजर पड़ी जमीन को कब्जाने का दौर था। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे और उनकी छाया में पिछड़े समाज के कई इलाकाई नेता तेजी से उभरे और विधायक सांसद बने। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इलाके में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों की जमीन खिसक रही थी। यही वजह रही कि बंजर जमीन के साथ साथ राजनीतिक जमीन कब्जाने और इलाके में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लेना पड़ा। कानपुर देहात के चौबेपुर इलाके का बिकरू गांव के एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव डिब्बा निवादा के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। लड़का ब्राह्मण समुदाय से था तो दूसरे पक्ष के लोग पिछड़े वर्ग से। मारपीट की इस घटना ने लड़के को इलाके का जाना पहचाना नाम बना दिया। बीते 3 दिनों से जो एकमात्र नाम यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में घूम रहा है, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे की कहानी है। उस समय हिंदी दैनिक अमर उजाला में रिपोर्टर रहे और वर्तमान में CNN लखनऊ के ब्यूरो चीफ प्रांशु मिश्रा बताते हैं, ये राजनीति का वो दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। मंडल पॉलिटिक्स अपने पीक पर थी और ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा आइसोलेट महसूस करने लगे थे। उसी समय एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरा तो ब्राह्मण के एक वर्ग को लगा कि हाँ, कोई तो है जिससे लोग घबराएंगे। विकास पर सबसे पहले नजर पड़ी पूर्व विधायक नेकचंद्र पांडे की। विकास मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता, रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को धमकाता और पुलिस पकड़कर थाने ले जाती, फिर छोड़ देती। धीरे धीरे लोगों की अपनी गैंग बनाई। नाम रखा बुलेट गैंग, क्योंकि इसके सारे साथी बुलेट से ही चलते। 1990 में ही बिकरू गांव के झुन्ना बाबा का कत्ल हो गया। कहते हैं कि ये कत्ल विकास दुबे ने ही कराया था। झुन्ना बाबा की 18 बीघे की जमीन पर कब्जे के लिए मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। यहीं से विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरिकिशन श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है। हरिकिशन के संरक्षण में उसने वसूली और जमीन पर कब्जे का काम और तेज कर दिया। प्रांशु मिश्र बताते हैं, वो जो एरिया है कानपुर देहात का, वहां ब्राह्मण भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कई दलों के नेता इसे संरक्षण देते रहे। अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं ने इसे काफी समय तक यूज किया। वो जो दौर था उसमें क्या था कि लोग क्राइम में आते और काफी प्राउड भी फील करते थे। इनमें रंगबाजी होती थी कि पहचानो हमको, हम माफिया हैं। उस समय में पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी में कई ऐसे लड़के निकले थे जो आगे विधायक सांसद बन गए। विकास दुबे ने राजनीति में एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन खुद पॉलिटिशियन नहीं बन पाया। अपना लोकल लेवल पर रंगबाजी करते हुए जमीनों पर कब्जा और वसूली का काम करता रहा। 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़े। सामने थे बीजेपी के संतोष शुक्ला। रिजल्ट आया तो हरिकिशन श्रीवास्तव 1200 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव जीते तो विजय जुलूस निकला और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ लिए। कहते हैं कि हरिकिशन के विजय जुलूस की कमान संभाल रहे विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के भाई को बहुत बुरी तरह पीटा था। लल्लन वाजपेयी इस चुनाव में संतोष शुक्ला के साथ थे। लल्लन और विकास कभी एक साथ ही थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला, उन्होंने इस रंजिश की कुछ परतें उधेड़ी। वो कहते हैं कि संतोष शुक्ला और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी। 1996 में संतोष शुक्ला जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। तब लल्लन वाजपेयी को उन्होंने ही शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी टिकट दिया था। चुनाव हुआ, लल्लन वाजपेयी चेयरमैन हो गए। लल्लन वाजपेयी नेता हुए तो उनकी शह पर इलाके में उगाही शुरू हो गई। इस उगाही को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में विवाद शुरू हो गया। कई बार मारपीट हुई, विवाद बढ़ता चला गया। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहां हमला कर दिया। लल्लन वाजपेयी थे बीजेपी के आदमी। लल्लन वाजपेयी ने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया, 12-15 लोग हैं कट्टे वगैरह के साथ। संतोष शुक्ला ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे। शिवली थाने पर विकास दुबे और उसके लोग आ गए। थाने के अंदर दोनों के बीच बहस हुई, बात बढ़ी और संतोष शुक्ला पर विकास दुबे ने गोली चला दी। थाने के अंदर हत्या हुई थी। उस समय सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया।
2002 में उसने आत्मसमर्पण किया जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद बसपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि विकास इस निष्कासन को दिखावटी कदम बताता था। 2002 में जब वो आत्मसमर्पण करने गया तो उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। विकास दुबे उस वक्त ये खुलेआम कहा करता था कि मुख्यमंत्री मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। उसका ये बयान उस वक्त बसपा में उसके रुतबे को दिखाता था। इस समय विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज हैं। 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 1 बार रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद वो खुला घूमता रहा। साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडेय की हत्या में विकास दुबे का नाम आया। इसके अलावा साल 2000 में रामबाबू यादव हत्या के तार भी विकास दुबे से जुड़े। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी है। 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर भी जानलेवा हमला कराने का आरोप विकास दुबे पर है। इस मामले में अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया था, लेकिन जिस मामले ने उसकी तरफ सबसे ज्यादा सिर घुमाए वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला। थाने के अंदर हुए राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को एक भी गवाह नहीं मिला। संतोष शुक्ला के सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी गवाही नहीं दी। अंततः विकास दुबे बरी हो गया। बिकरू के आसपास के गांवों में विकास दुबे का अच्छा खासा प्रभाव है। ये आसपास के गांवों में पंडित जी के नाम से फेमस है। लड़कियों की शादी में मदद और छोटे मोटे विवाद भी सुलझाने का काम कर खुद को रॉबिनहुड की तरह पेश करता। विकास खुद प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। वर्तमान में विकास की पत्नी ऋचा भी जिला पंचायत सदस्य हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के आल का बटन दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।